अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को खादी की प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। काफ़ी मुझे सवालात पूछते हैं भाई, लड़कियां जो काम करना शुरू शुरू किया है या करना चाहती हैं, तो वो कहते हैं कि भाईजान हमें कपड़े की फेक और ओरिजिनल का कैसे पता चलेगा, सेम एज ओरिजिनल का। आज मैं जो टॉपिक करूँगा खादी पे करूँगा, क्योंकि खादी का मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा इसका मैंने साथ काम किया है, ओरिजिनल के साथ काम किया है, सेम एज ओरिजिनल देखे हैं। तो मुझे इसका काफ़ी हद तक जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि इसकी पहचान कैसे करनी है। तो आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ। जब भी आप परचेज़ करें तो आप लोग उसको देख लें। नंबर वन, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, ठीक है। या जो फेक चीज़ बेच रहा है वो बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं फेक बेच रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाईजान आपका ऑयल जो है वो खालस हैं, मुझे ओरिजिनल होंगे, सराजीत ओरिजिनल होगी, कपड़ा ही ओरिजिनल होगा। तो अगर मैंने आपको फेक चीज़ देनी है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे कह दूँगा कि हाँ जी भाईजान एक नंबर है, ठीक है। बाकी भेजूँगा तो फिर मेरे करतूत का पता चलेगा। जब आप किसी से पूछते हैं तो ये बड़ी अहमकाना सी बात होती है। हाँ, एक चीज़ आप ये फॉर एग्जांपल ये सूट है खादी का, तो इसका मैंने मेंशन ना किया हो वीडियो में, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी ये कपड़ा है, खादी का सूट है, आप मुझसे ले लें। तो आप फिर मुझसे पूछते हैं कि भाईजान ओरिजिनल है कि सेम एज ओरिजिनल है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ओरिजिनल है, तो फिर आप उसमें पूछें भाई ओरिजिनल ना हुआ तो क्या होगा, ओरिजिनल देंगे। तो मैंने फिर आपको वो झूठ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ को फिर मैं वो सच करने के लिए और झूठ बोल दूंगा, वो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो ये कोई चालाकी नहीं होती कि आप कहें कि जी हम दुकानदार से पूछ लेंगे। काफ़ी लोग फैसलाबाद में मैंने देखे हैं कि उनकी मॉडल पिक्चर्स भी फेक होती हैं। गुल अहमद की वाज़ह तौर पे कपड़ा भी फेक है, स्टैम्प भी फेक है, लेकिन वो स्टैम्प गुल अहमद की लगा के तो लोगों को बारिश बंदे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि बारिश बंदे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल कपड़ा है। काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं, उनके बारे में मैं नाम नहीं लेता उनका। अच्छा, खादी का जो एक चीज़ पहले इसका बारीक सा पॉइंट आपको टेक्निकल बता दूं कि किस मौसम में खादी का कौन सा वॉल्यूम या कपड़े मिल रहे हों, तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये फेक हो सकता है। नंबर एक, फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम आया है खादी का, 2021 का टाइम चल रहा है, मार्च का, तो लॉन उनकी लॉन्च हो गई है। तो अगर आप ये देखेंगे कोई बंदा आपको ये कह रहा हो कि जी वो 2021 का वॉल्यूम जो है वो खादी का हमारे पास ओरिजिनल है, लेकिन है बिल्कुल फ्रेश में, जिस तरह ये अब बिल्कुल पैकेट भी है और इसमें मॉडल पिक्चर भी है और अंदर जनाब कपड़ा भी बिल्कुल पूरा फ्रेश है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो फेक चीज़ सेम एज ओरिजिनल बेच रहा है। क्योंकि खादी का, और आपको कहे कि जी ये हम इस पे 3490 रुपये प्राइस है, तो हम आपको 2000 में दे रहे हैं, हम आपको 1800 में दे रहे हैं या 50% पे दे रहे हैं, तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि खादी की जो करंट वॉल्यूम होता है, ये मैंने इत्तेहाद वालों के साथ भी रब्ता किया है, गुल अहमद वालों के साथ भी रब्ता किया है, जो डायरेक्टली कंपनियों और मिलों से, ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी से। तो जो इन सीज़न कपड़ा होता है ना, जो उनका फ्रेश वॉल्यूम होता है, अगर उसके आप पाँच पाँच पीसीज उठाएं, कुछ जो ब्रांड्स हैं उनकी ये शर्त है, इत्तेहाद की मुझे ये शर्त थी कि जी एक डिज़ाइन के पाँच पाँच पीस लेंगे तो तब जाके हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। 20 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा अगर आप होल सेल में उठाते हैं। इसी तरह खादी का मेरे ख्याल में 1000 सूट का होता है उनका कोई। बाकी मज़ीद आप खादी की वेबसाइट पे जाएं, उनके फ़ोन नंबर होंगे, वहाँ पे रब्ता कर लें या गुल अहमद से मज़ीद पूछ लें। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि ये दो बड़े ब्रांड्स जो हैं ये 1000 से कम नहीं देते, और उस 1000 पे आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं। फिर आप देखें कि कितना सूट है और 1000 कौन ले और किसका बिके आगे, फिर क्या करे वो। तो एक मतलब वो तो वही कर सकते हैं जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अच्छा, उसमें अब आप देखें कि अगर कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी 1000 सूट या 2000 सूट खादी का डायरेक्टली उठा लेता है, तो वो 20% पे उसको दे रहे हैं, तो आपको वो कितना आगे से डिस्काउंट दे सकता है? वो 50% का 40% का आपको कैसे दे सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि वो सेम एज ओरिजिनल होता है जो इन सीज़न का वॉल्यूम फुल आपको होल सेल में ऑफर कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि जी ये मेरे पास नए सीज़न का वॉल्यूम है जो अभी लॉन्च हुआ है, जो अभी आउटलेट में लगा हुआ है, लेकिन ये मेरे पास बी फ्रेश में है, ठीक है, ये मेरे पास फॉल्टी में है, इसके ये टुक हैं, ये थोड़ा सा कलर ख़राब है, तो वो चीज़ जो होती है इस तरह मिल जाती है, ठीक है। वो ओरिजिनल हो सकते हैं, क्योंकि जो मिल अपना लेफ़्ट ओवर या जो कटा फटा या जिसको बैकरा बोलते हैं या कट पीस होता है वो उठवा देते हैं,
तो ये लोग फिर उसमें सॉर्ट आउट करके, लेकिन उसके ऊपर मोस्टली मेजोरिटी पैकिंग नहीं होती। कुछ लोग पैकिंग करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं पैकेट्स वगैरह उसको ज़रा फ्रेश की लुक देने में, लेकिन वो आपको फ्रेश नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा कि कपड़े के अंदर कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा तो वो उसको ओरिजिनल आप कंसिडर करेंगे, वो ओरिजिनल हो सकता है। तीसरे नंबर पे, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि जी मेरे पास यानी कि ये जो सीज़न चल रहा है इससे पिछला 2020 का जो वॉल्यूम था वो मेरे पास हैं, मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो उसमें वो ओरिजिनल आ सकता है। क्योंकि जब वो पिछले सीज़न का माल ब्रांड्स उठवाते हैं, फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो फिर क्या है कि वो इस तरह बड़े बड़े होल सेलर्स को, या कोई अगर आप उन्होंने इन स्टोर भी अगर सेल लगाई है अप टू 50% या 40%, तो कई लोग वो उठा लेते हैं मेरे जैसे, तो फिर आगे सीज़न में जाके वो फिर 20% डिस्काउंट करके या 30% या कोई थोड़ा बहुत है उसमें मार्जिन रख के तो वो होल सेल में उठवा देते हैं, अगर उनके पास होल सेल में इतना स्टॉक हो तो पिछले सीज़न का आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक और भी इसमें मैं आपको बात बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत से, क्योंकि मेरे काफ़ी लोगों के साथ ताल्लुकात रहते हैं, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के कलमा पढ़ के वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद आगे सेम एज ओरिजिनल बता रहे हैं कि जी ये पिछले सीज़न का स्टॉक है तो इसलिए ये हम आप लोगों को इतने % डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो लेकिन वो फेक था। ठीक है, वो सेम एज ओरिजिनल था। सेम एज ओरिजिनल बहुत ज़्यादा बनता है कराची में, वो सफ़ायर का बनता है, खाड़ी का बनता है, गुल अहमद का बनता है, उसमें आप लोगों को मैं पहचान बताता हूँ खाड़ी की आज। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे पैकिंग पे गौर कीजिएगा कि ये तस्वीर आएगी आगे आपको स्क्रीन पे। मैं इसकी यहाँ से नहीं दिखाता, आप लोगों को फिर नज़र नहीं आएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर लगाता जाऊँगा, बाद में ये वीडियो एडिट करूँगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे जो तस्वीर आ रही है ये ओरिजिनल की है। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये पैक, ये 2020 का वॉल्यूम है, ये मैंने डायरेक्टली आउटलेट से उठाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप ये जो देखें, इसका ये ब्लैक जो कॉर्नर पे है जिसके गिर्द दायरा आ रहा है, ये इसका कोड होता है ड्रेस का। ठीक है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है, जो ओरिजिनल खाड़ी का वॉल्यूम होता है उसके ऊपर ये कोड लगा होता है इस जगह पे। लेकिन जो फेक सेम एज ओरिजिनल होता है उसका देखें इधर दूसरी साइड पे वो भी आ रहा होगा, उसके ऊपर यहाँ पे खाड़ी लिखा होगा। ठीक है, एक तो ये पैकिंग में इसकी जो मॉडल पिक्चर में फ़र्क होता है। दूसरे नंबर पे जो दूसरी साइड पे दूसरे कॉर्नर पे खाड़ी की उंगलियां सी बनी हुई हैं, निशान बना हुआ है, लोगो। ये जो ओरिजिनल आप इधर देखें उस पर सिर्फ वो उंगलियां ही यानी कि वो लोगों का ही निशान है, बाकी जो फेक होता है उन्होंने साथ खाड़ी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे नीचे आ जाएं, जो ओरिजिनल है उन्होंने बार कोड पूरा लिखा हुआ है, साथ में प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। इसका लिखने का स्टाइल ही आप देखेंगे छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल का। जो फेक का है उसमें देखें कि उसमें सिर्फ बार कोड लगा हुआ है और प्राइस बड़ा सारा करके लिखा हुआ है, दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक दो मेरे व्यूवर्स हैं वो बड़े मुझे चालाक बन के ये कह रहे थे कि भाई वो फलां ड्रेस पे बार कोड नहीं है। अब इस पे बार कोड लगा हुआ है, खाड़ी का जो फेक सेम एज ओरिजिनल है इस पे बार कोड भी दिया हुआ है इन्होंने, तो क्या ये ओरिजिनल है? उसके बाद इसके ऊपर स्टैम्प भी है, कपड़े के ऊपर आप कहते हैं ना कि भाई स्टैम्प दिखाएं, स्टैम्प दिखाएं, स्टैम्प वाला ओरिजिनल होता है कि नहीं, स्टैम्प भी लगी हुई है। ठीक है, जो बंदा इतनी सफाई से कपड़ा बना लेता है तो वो स्टैम्प भी दे देता है। ठीक है, इसके ऊपर वो कोई इसके लिए मसला नहीं होता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाईजान ये ऐसा क्यों करते हैं कि अगर हर चीज़ बना लेते हैं ओरिजिनल तो ये पेपर जो है ऊपर का गत्ता इसको क्यों नहीं वो जो छोटे छोटे जो उन्होंने छोड़े हैं ये अपनी एक साइड सेफ रखते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल कल कला अगर खाड़ी जो है वो इन पे कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो इनके पास ये रास्ता हो कि वहाँ पे ये पेश कर सकें इसकी रीज़न के, देखें जी आपके तो खाड़ी की 4 उंगलियां हैं, ये साइड पे हमने इधर खाड़ी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोड लगा हुआ है, हमने तो खाड़ी लिखा हुआ है, नीचे बार कोड वाला जो स्टिकर है वो भी हो रहा है। तो थोड़ी सी सेफ्टी रखने के लिए अपनी, होता तो नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता है कि कॉपीराइट का कोई लॉ ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही खाड़ी वाले को पास टाइम होता है कि वो ये करें, लेकिन अगर करें तो फिर थोड़ी सी सेफ साइड रखने के लिए इसमें ये होता है कि कस्टमर्स को वो बेवकूफ़ बना लेते हैं ओरिजिनल का कह के, लेकिन ये है कि अपने आप को सेव कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर कानूनी कार्रवाई हो तो हमें थोड़ा सा बचत हो जाए। तीसरे नंबर पे कपड़े में क्या फ़र्क होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सेम एज ओरिजिनल का कपड़ा भी बड़ा अच्छा होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। सेम एज ओरिजिनल का कपड़ा जो है जब आप वो देखेंगे खोल के
कपड़ा, तो उसकी जो स्याही होती है या कलर जिसको बोलते हैं, कलर में एक शाइन होती है जो सेम एज ओरिजिनल होता है उसकी। ऐसे आपको लगेगा जिस तरह पेन में भरने वाली स्याही में चमक होती है ना, जब आप उसको कहीं गिराते हैं या वो कपड़े पे डालें या आप उसको ज़मीन पे फेंकें, तो वो स्याही के अंदर, ब्लैक स्याही के अंदर, नीली स्याही के अंदर एक चमक होती है, शाइन होती है, जो इंक होती है। जो सेम एज ओरिजिनल होता है उस कपड़े के अंदर आपको वो स्याही इंक नज़र आएगी, इंक यानी कि इंक वाली चमक नज़र आएगी। वो जो चमक है ना उसके अंदर शाइन, वो आपको उसमें लगेगी। लेकिन जो ओरिजिनल कपड़ा होता है खादी का या किसी भी ब्रांड का, उसके अंदर वो स्याही वाली चमक नहीं होती। वैसे चमक हो, धागे के अंदर चमक हो, क्योंकि उन्होंने धागा कमाल का, क्लास का यूज़ किया होता है, तो उसके अंदर अपनी एक डिफरेंट सी स्याही वाली चमक नहीं होती, लेकिन डिफरेंट सी चमक होती है। मेरे पास वो फेक है नहीं इस वक्त सेम एज ओरिजिनल, अदरवाइज़ मैं वो आपको दिखाता भी दोनों रख के। ये तो आपने देखे हुए हैं ओरिजिनल, तो आप कहीं, ये ओरिजिनल आपका जितना भी अच्छा हो, चाहे खादी का 10,000 वाला ड्रेस हो, वैरायटी हो, 5 वाली हो, 4,000 वाली हो, 3 वाली हो, गुल अहमद की हो, किसी की भी हो, उसमें स्याही वाली चमक नहीं आएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा कि स्याही वाली चमक सिर्फ और सिर्फ सेम ओरिजिनल में आती है। अगर आप देखते हैं कि कपड़े के अंदर वो जब आपको दिखाती हैं ना लड़कियां फेसबुक पे, या वो जो बेच रही होती हैं ओरिजिनल का कह के, तो जब उसकी शाइन आती है ना, तो वो कहती है देखें जी कैसा चमक रहा है कपड़ा। आप बड़ी खुश हो जाती हैं कि जी बड़ा कपड़ा चमक रहा है, तो मंगवा लें, जी ओरिजिनल है। ठीक है, अगर तो किसी ने सेम एज ओरिजिनल का काम करना है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो सेम एज ओरिजिनल का क्या के बेच रहा है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई सेम एज ओरिजिनल को ओरिजिनल बना के बेच रहा है, जिस तरह मुझे भी कई लोग ये जो सेल करने वाले होलसेलर्स हैं, ये कहते हैं कि जी ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। मुझे अब थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो गया है इसका। खादी का आज मैंने ये अब वो जो आपको वॉल्यूम मैंने तस्वीर दिखाई है ना, ये 2020 का कह रहे हैं कि ये 2020 का वॉल्यूम है। ये मेरे पास 2020 का वॉल्यूम है, ओरिजिनली स्टोर से लिया हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर सारे मैंने दिखाए हैं, कोड भी है ये वाला, इसका बार कोड पे भी नीचे GST और इंक्लूडिंग टैक्स, और इसका अपना कोड भी लिखा हुआ है 3 पीस। उसके बाद ये उंगलियां भी बनी हुई हैं, लेकिन जो सेम एज ओरिजिनल उन पर ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये एक बातें खादी के हवाले से थी, मैंने आप लोगों को साथ शेयर की हैं कि अगर डैमेज मिले उसी मौसम का तो वो हो सकता है ओरिजिनल, लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेश जो रिलीज़ हुआ है उसी का फ्रेश आपको दे रहे हों। और पिछला भी ध्यान कीजिएगा, जो पिछले 2020 के भी होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास वो पड़े होते हैं, वो उसको भी ओरिजिनल बना के बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप लोग अगर अपने कस्टमर को, ज़ाहिर है अगर मैं किसी से लेके तो आपको कहता हूँ कि जी ये ओरिजिनल है, तो आपको वो ना पता चले या आप लोगों को पसंद ना आए, या आपको पता चल ही जाता है कि जी ओरिजिनल नहीं है, तो आपका मुझ पे से जो एतबार है वो ख़त्म हो जाता है, आपका कस्टमर ख़राब होता है। उनका कुछ नहीं जाता। वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारे मोस्टली एक ट्रेंड है कि एक दफ़ा खाल उतार लो उसके बाद नया शिकार ढूंढो, वो तो ये करते हैं, लेकिन आपका कस्टमर ख़राब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि ब्रांड्स की जो दुकानें हैं, किसी भी ब्रांड की है, अगर आप खादी पे स्टडी कर रहे हैं तो खादी के हर शहर में आउटलेट्स हैं, हर शहर में स्टोर्स हैं, वहाँ पे फिजिकली जाके कपड़े को स्टडी किया करें। वो कुछ भी नहीं कहते, अगर आपने नहीं भी लेना तो वो आप लोगों को फोर्स नहीं करते। आप देखें, कपड़े को पकड़ के देखें, एक आध कोई हल्की जो प्राइस का 2,000-1,500 वाला ले लें, उसको घर जाके देखें, किसी से ख़रीद के, बाज़ार से, ऑनलाइन होलसेलर से ख़रीद के देखें कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को पता चलेगा। स्टैम्प पे ना जाएं, स्टैम्प हर बंदा लगा रहा है, गुल अहमद की स्टैम्प भी लगती है। एक मुझे यहाँ पे मेरे स्टेटस में भी किसी ने लगाया हुआ था, मेरे कोई कस्टमर थे, उन्होंने शायद वो काम करते थे, गुल अहमद की स्टैम्प लगी हुई है। गुल अहमद के स्पेलिंग क्या है? GUL, गुल, AHMD, AHMED उन्होंने बीच में से उड़ा दिया, ई है था ही नहीं, तो D सिर्फ लगा हुआ, AHMD। तो उससे वाज़ह पता चल रहा है कि वो स्टैम्प भी फेक है। उन्होंने तो वो अपनी साइट सेव करने के लिए ई उड़ा दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए करते हैं। तो वो भी जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता चल रहा कि ये MED इसमें नहीं है। MED भी हो तब भी वो स्टैम्प जो है वो लगा लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये बारीक चीज़ें हैं जो ये और जो मौसम मैंने आपको बताया है कि किस सीज़न में कौन सा कपड़ा आता है, उनको मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को मार नहीं पड़ती। बाकी एक आध दफ़ा अगर खुदा न खास्ता धोखा हो भी जाता है, उसमें परेशान ना हो, उसको ये समझें कि आपने ट्यूशन पढ़ी है, पैसे पे करके आपने ट्यूशन नॉलेज हासिल किया है। मेरी तरह, जिस तरह मैं 5-5 लाख के वो चूना लगवा के तो फिर उसमें से
कहता हूँ कि जी ट्यूशन पढ़ी है, तो ठीक है ट्यूशन वाला हिसाब है ये। तो अल्लाह माफ़ करे हमारे इधर ये मतलब बेईमानी करने को, या मैं अगर कोई बेईमानी करूँ तो मैं उसको बड़ा अपने आप को जो है वो फनकार समझता हूँ। मैं कहूँगा कि जी बड़ा मैं फनकार हूँ, मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं बड़ा कारोबारी, मैं बड़ा बिजनेस माइंड बंदा हूँ कि मैं फनकारी कर लेता हूँ, बेईमानी कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ा ट्रेंड है हमारे इधर, तो इस वजह से हमारे मुल्क का ये सवाल है। फिर कहते हैं तब्दीली नहीं आती, तब्दीली खाक है। खैर बातें फिर दूसरी तरफ चलेंगी, फिर वीडियो लंबी होगी, कई लोग कहते हैं कि भाई वीडियो लंबी ना किया करो। अच्छा थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में नीचे कोई अपनी राय दिया करें कि वीडियो कैसी लगी है, आप और कौन से टॉपिक सुनना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।